बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। खीमी शर्मा का बयान, कहा अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वो बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी शर्मा। मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त, जांगल मोड़ के पास पहाड़ी से टकराई बस। हादसे में 10 से 11 लोगों को मामूली रूप से घायल होने की सूचना। घायलों को रिवालसर अस्पताल किया गया रेफर। प्रदेश में बारिश का कहर जारी, मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। भूस्खलन से बंद हुआ NH 21, चंडीगढ़ मनाली को किया गया बहाल। %75 विकलांग सन्नी ने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया अपना नाम दर्ज। जिला प्रशासन ने सन्नी को इस उपलब्धि के लिए किया सम्मानित। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुल्लू की खबर से। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वो बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें भविष्य पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातों पर पर्दा भी काफी जरूरी होता है। ऐसे में वह कांग्रेस पार्टी के लिए एक पूरी मेहनत से काम करेंगे और टिकट के बारे में भविष्य में विचार किया जाएगा। पूर्व मंत्री रहे खीमीराम शर्मा ने 2 दिन पहले ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और बीती रात ही वे दिल्ली से वापस कुल्लू पहुंचे हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री हैं खीमीराम शर्मा, जिन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वो बंजार विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पहले कहा कि ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है काफ़ी 2-3 साल लगे। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, क्योंकि हम बीजेपी में थे तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी सलाह मशवरा किया, और उसके बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के मुख्य लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए अभी 12 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। और अब आने वाले समय में जो है अब चुनाव में जाएंगे सब, और उस वक्त जगह जगह जाके जो भी बातें करने की वो करेंगे। और अब मुद्दे बहुत है इस बार चुनाव में, बहुत मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और ओल्ड पेंशन है, किसानों का मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छा काम करके दिखाएंगे। वजह तो क्या हो सकती है, ऐसा कोई किसी ने कोई वजह यह है कि मन किया कि यहाँ जाना चाहिए, समय की मांग है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा लीडरशिप जाने वो जाने, अब है कि नहीं है। हर पार्टी में लीडरशिप होती है, कहीं मजबूत होती है, कहीं कमज़ोर होती है। ऐसा है कि जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। तो ये तो टिकट तो सेकेंडरी बात है, ये तो बाद का विषय है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम निभाएंगे, और काम अच्छा करेंगे तो पद अपने आप पीछे आ जाए। अच्छा नहीं करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मनाला में बीते सप्ताह बादल फटने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं बिजली और पानी की व्यवस्था भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, और ऐसे में लोगों को राशन के लिए भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन के द्वारा राशन भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की जाएगी और गांव में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मलाना गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक से मिलेगा और इस दौरान कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे, जिस दौरान ये मुलाकात की गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन भी अपने आप प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ये त्रासदी हुई है ये इतनी गंभीर है कि लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि राशन की, कि अब राशन किस प्रकार से जाए। तो हमने एक सुझाव दिया है कि खचरें भी नहीं चलेगी, या तो जो रोपवे था प्रोजेक्ट का वो उस मलाना वन की बाउंड्री से लेकर नेरंग के तक का है, दूसरा फिर वहाँ से भी ऊपर भी स्पैन है, या उस स्पैन को वो शुरू करें। तो वो कहते हैं वो नहीं शुरू हो सकता क्योंकि ख़राब हो गया है, 2010 से चला नहीं है। फिर और कोई विकल्प नहीं है, एयर ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी। और डीसी साहब से तय हुआ है कल बैठ के सोचें विचारें और परसों तक फिर ये ड्रॉपिंग की साइट्स देखकर किसी हेलीकॉप्टर से जो राशन है उसको ड्रॉप किया जाए। और दूसरी एक और समस्या खड़ी हुई है, मलाना से जो काफ़ी लोग आज मिलने आए हैं, उनका जो मुख्य समस्या वो ये है कि अभी तक जो पीडीएस का राशन है वो मलाना में इस बार हम पहुंचा नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा लस्सा आया है जिस वजह से रोड बंद है। तो एक तरफ रोड को खोलने के लिए वो एक प्राइवेट रोड है, क्योंकि प्रोजेक्ट की रोड है, सरकारी रोड नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं कि कैसे इसको जल्द से जल्द खोला जा सके। और जो राशन की जो मेन समस्या है उसके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम खच्चरों पे राशन या फिर कोई रोपवे बनाकर, या ज़रूरत अगर पड़े तो अगर हेलीकॉप्टर से भी राशन हमें पहुंचाना पड़े, तो जैसा भी जो भी पॉसिबिलिटी है हम राशन जल्द से जल्द पहुंचाएंगे वहाँ पे। साथ में थोड़े बहुत और भी इश्यूज़ थे, जैसे पानी जो टूटा हुआ है उसको रिस्टोर करने के ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं। और आखिरी में जो इनका एक उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कुछ जानवरों में कुछ बीमारी फैलने का अंदेशा है, उसके लिए मेडिकल की टीम, वेटनरी की टीम कल के लिए डिप्यूट कर दी गई। कहते हैं जब मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इस बात को मंडी जिला के उपमंडल बल्हाय के 75% विकलांग सन्नी ठाकुर ने चरितार्थ कर दिखाया है। सन्नी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2546 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कार ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया है। सन्नी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है और मंडी जिला का नाम रोशन किया है। मंडी जिला के बल्हा उपमंडल के ख्यूरी गांव के रहने वाले सन्नी को मंडी जिला प्रशासन की ओर से इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया और इस मौके पर एडीसी मंडी जतिन लाल ने सन्नी ठाकुर को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। इस मौके पर जतिन लाल ने कहा कि सन्नी ठाकुर सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं और जिनका अनुसरण कर बाकी के स्पेशल लोगों को भी स्पोर्ट्स या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं 75 डिसेबल्ड हूँ और 8 अप्रैल को हम अपने गांव से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकले थे, जिसमें हमने अपना नाम दर्ज करवा लिया आज, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आज सम्मानित किया गया है। और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो लेह टू कन्याकुमारी है, जिसके लिए हम जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्लियर ये है, ये हमारा जो यात्रा का मेन मोटिव था वो भी वही था, पैरा स्पोर्ट्स को लेके ही था कि पैरा स्पोर्ट्स को जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए और जो भी अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं और उनके लिए ये मैसेज है कि कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है तो। सपना था कि मैं अपना रिकॉर्ड, अपना जो नाम है रिकॉर्ड ऑफ इंडिया रिकॉर्ड भी इसे अपना जो नाम दर्ज कराऊँ, वो आज इसका सपना पूरा हुआ है। और प्रशासन ने जो इनको सम्मानित किया है, मैं दिल की गहराइयों से प्रशासन मंडी का उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो इन्होंने जो इसको सम्मानित किया और इसका जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि जो भी आपका लक्ष्य होगा प्रशासन द्वारा जो भी सहायता होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो मैं प्रशासन का अपने दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ।
देश के सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय गो कार्टिंग रेसर श्रेया लोहिया अब भारतीय चुनौती को फ्रांस में पेश करेंगी। 17 से 19 अगस्त तक फ्रांस में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए श्रेया लोहिया का चयन हुआ है। श्रेया लोहिया के चयन से उनके परिवार सहित उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। जानकारी देते हुए श्रेया लोहिया के पिता रितेश लोहिया ने कहा कि FIA वुमेन इन मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में विश्व भर से मात्र 14 लड़कियों का ही चयन हुआ है, जिसमें प्रदेश के जिला मंडी की रहने वाली श्रेया लोहिया को भी बेहतर प्रदर्शन के दम पर इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। किसानों को आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कार्य कर रही है और अब इसी कड़ी में वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंपनी के सहयोग से सिरमौर के लहसुन को काले लहसुन के नाम से अब विदेशों में बेचा जाएगा। लहसुन की पहली खेप को DC सिरमौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और सिरमौर में लहसुन की बड़ी खेती होती है और उसी लहसुन को फ्रेगमेंट और प्रोसेस करके काला लहसुन भी बनाया जाता है, जिसकी विदेशों में बड़ी मांग रहती है। यह लहसुन अनेक रोगों हार्टबीट, BP, कैंसर और अन्य बीमारियों में जो है उपयोगी माना जाता है और बहुत अधिक कीमत पर विदेशों में बेचा जाता है। इसी संदर्भ में आज नाहन में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को भी इस खेती से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने के बारे में जागरूक किया गया। जो है अपीडा के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आज हमारा जो ब्लैक गार्लिक की कंसाइनमेंट है उस कंसाइनमेंट को आज रवाना कर रहे हैं कनाडा के लिए। और इसमें हमारे एक्सपोर्टर हैं मिस्टर हरप्रीत जी, जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है और उनकी जो कंपनी है मैसर HV एंटरप्राइजेस समथिंग लाइक दिस। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सभी आपके लोगों के साथ शेयर करते हुए कि जो हमारे किसान हैं, जो इतना गार्लिक जिला सिरमौर में सबसे ज़्यादा हिमाचल में प्रोड्यूस होता है, उनके लिए एक सुनहरी अवसर है कि जैसे हमारा ब्लैक गार्लिक की मार्केट एस्टेब्लिश होती है, एक्सपोर्ट मार्केट, उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट जो है इस गार्लिक का मिलेगा और उनकी जो इनकम है वो भी डबल ट्रिपल होने की संभावना इसमें पूर्ण है। अब सिर्फ मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना जो गार्लिक है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और प्राकृतिक रूप से इसको उगाएं ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी देशों के साथ कम्पीट कर सके और कम्पीट ही ना करें, उनसे आगे निकल सके। बेस्ट क्वालिटी हमारी जो वहाँ जानी चाहिए। और आने वाले समय में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम ब्लैक गार्लिक की मशीनें जो है वो सरकार के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है अपना गार्लिक को प्रोसेस करके ब्लैक गार्लिक की बना के उसकी जो इंडिया में जो मार्केट है उसको भी एक्सेस कर सकें और उसमें भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में दे सकें और अच्छा प्राइस उनको मिले। मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जंगल मोड़ के पास पहाड़ी से ये बस टकराई है, जहां इस हादसे में 10 से 11 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि ये लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें की रिवाल्सर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची है और इस घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है। मंडी से खबर है, बता दें कि मंडी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मंडी से धर्मपुर HRTC की बस जा रही थी और पहाड़ी से बस टकराने के कारण ये बस जो है सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई और इस हादसे में 10 से 11 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की सूचना मिली है। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। जिला मंडी के पंडोह क्षेत्र की ज्यूनी खड्ड अब अपने उफान पर है। वीरवार को दोपहर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली जो कि बंद किया गया था उसे फिर से बहाल कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच पहाड़ी से गाड़ी पर एक पत्थर भी गिरा है, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि जिला मंडी के पंडोह क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है और नदी नाले अब अपने उफान पर है। मानसून के चलते मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, नदी नालों पर असर पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति मंडी में बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसका शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुल्लू से किया था। बता दें कि बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बदलाव यात्रा का समापन हुआ है। यात्रा के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब भंगड़ा डाला और जमकर प्रदर्शन भी किया और मां नैना देवी के दरबार पहुंचकर माता नैना देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। पहले तो आज सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि हमारी जो बदलाव यात्रा 27 तारीख को देहरा से शुरुआत हुई थी, आगाज़ हुआ था, उसका समापन आज मां नैना देवी के माता के मंदिर यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने किया है। मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि इस बदलाव यात्रा में इतना स्नेह और आशीर्वाद लोगों ने दिया। जहाँ जहाँ जिस विधानसभा से ये गुजरी, बहुत ही अच्छा समर्थन मिला और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और प्रचार जो भी प्रसार वहाँ पे हुआ, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ मिलकर चले। 27 जून से शुरू होकर आज यहाँ पर माँ नैना देवी के चरणों में समाप्त हुई है। तो 27 जून से जब हम शुरू हुए थे तो माँ बगलामुखी के पावन चरणों पर हमको इस यात्रा को शुभारंभ करने का अवसर मिला और आज यहाँ का कल्मिनेशन समापन हुआ है माँ नैना देवी के पावन चरणों में। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर, तन मन लगाकर इस रैली को, इस यात्रा को, बदलाव यात्रा को सफल बनाया और जिस जिस विधानसभा में हम पहुँचते गए, उस विधानसभा के सभी जनताओं का हमें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिला। हमें जनता ने रुकवाया भी, हमें जनता ने स्वागत किया, सब कुछ हमने खाना पीना इस हिमाचल की पावन धरती पर किया। पूरा ये जो टीम, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सारे के सारे लोग अपना घर बार, बीवी बच्चे छोड़कर इस बदलाव यात्रा में निकले और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बदलाव यात्रा बहुत सुपरहिट, बहुत सक्सेसफुल रही है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की पादरू पंचायत में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों से नल में पानी की बूंद टपकने का नाम नहीं ले रही। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की हर घर में जल, हर घर में नल की योजना पूरी तरह से हाँफ चुकी है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के पादरू गांव में 2 परिवार ऐसे हैं जो कि पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और ना पेयजल स्कीम का ठेकेदार ध्यान दे रहा है, ना ही जल शक्ति विभाग। प्रभावित भीखम ने कहा कि मई महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है, जबकि अभी तक उस लाइन को जोड़ने का कार्य नहीं किया गया है। अच्छा, जो पानी की समस्या पेरी कई दिहाड़े थे, तीसरा महीना जा रहा है। डिपार्टमेंट के पास कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। हमने लिखित 1100 नंबर पर भी उनकी कंप्लेंट की हुई है, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। अब जब भी हम उनके पास जाते हैं तो पाइपें नहीं है, कुछ नहीं है। काम आगे जो है उन्होंने ठेके पर दे रखा है। बड़ी मुश्किल से कल परसों हम गए थे तो पाइपें भी प्रोवाइड करेंगे हम। ऐसी हमारी समस्या है। 3 महीने हो गए, तीसरा महीना जा रहा है। ये मई महीने में मतलब लास्ट के बीच मतलब लाइन टूटी हुई है। उस समय से लेकर आज दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो है आपके सामने है, दिख रहा है। इस पानी को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पर हैंडपम्प भी लगाया हुआ है IPH ने। उसका पानी भी हमें मिल सकता था गर्मियों में भी, लेकिन वहाँ पर सबमर्सिबल डाला हुआ है और रोड वाले उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि उसका फ़ायदा स्थानीय पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सिर से ला रहे हैं वहाँ से। आजकल बरसात शुरू हुई तो ये देखो छत से पानी इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को यूज़ कर रहे हैं। बिलासपुर में देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने की है। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया और संगठन की मजबूती के लिए विभिन्न पहलुओं पर भी गहन मंथन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि देवभूमि संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन रहेगा तथा किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करेगा और संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए चर्चा भी की गई है। मदन ठाकुर ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
कुल्लू जिला के मुख्यालय देव सदन में साभागर में 17वां सूत्रधार गुड़ पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम के उपाध्यक्ष युवराज बौद्ध ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं नगर ब्लॉक की अधिकारी ऊशीन शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रही। संस्था के अध्यक्ष दिनेश सेन ने टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम की शुरुआती सरस्वती वंदना से हुई है और जिसमें कि अलग अलग प्रतियोगिताएं भी वहां पेश की गई हैं और लोगों ने जिसका आनंद लिया है। आज 17वां सूत्रधार का इवेंट था और आज गुरु पूर्णिमा का भी इवेंट है और पूरे भारतवर्ष में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि कुल्लू वासी भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमुख रही है, वो आज मुझे यहाँ देखने को मिली। हर एक पार्टिसिपेंट अपने गुरु को याद करता है, तो सबसे बड़ा जो दर्जा है वो गुरु का है। और आज आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं और सूत्रधार को मेरी तरफ से बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस परंपरा को अग्रसर करने के लिए। सूत्रधार कला संगम अपनी स्थापना 1977 से लेकर के लगातार विविध क्षेत्रों में, जिसमें लोक कला, शास्त्रीय कला और नाटक विधाएं, इन सब विधाओं के साथ साथ समाज सेवा में भी सदैव तत्पर रहता है। और इसी कड़ी में आज 17वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव देव सदन में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संगीत अकादमी के प्राचार्य पंडित विद्यासागर जी, उनके सम्मान में उनके प्रशिक्षुओं द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित गुरु पूर्णिमा उत्सव है। इस अवसर पर जो वर्ष भर में इन प्रशिक्षुओं ने अपने गुरु जी से शिक्षा ग्रहण की होती है, उसका आज वो मंचन किया जाता है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय ठाकुर का कहना है कि टीम में जगह बनाने के लिए अब हुनर की नहीं बल्कि सिफारिशों की और पैसों की जरूरत पड़ने लगी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने हित के लिए इस खेल को दलाली का अखाड़ा बनाकर रख दिया है और इस बीच उन्होंने 1-2 दिन के अंदर हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के दलाल पदाधिकारियों का खुलासा करने की भी बात कही है कि इन्होंने भाई कबड्डी को बेच दिया है और किनके हाथों में बेच दिया है ये कल मैं आप लोगों को लाइव होके न्यूज़ चैनलों के ऊपर मैं बता दूंगा विद प्रूफ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं अभी ग्राउंड में हूँ, प्रैक्टिस पे आया था अभी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो साउंड उस वीडियो में अच्छी नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी में आके बैठा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सबको साउंड क्लियर आनी चाहिए कि भाई साहब हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो कबड्डी है वो हिमाचल प्रदेश में स्पेशली वहाँ पे बड़े बच्चों के, आज मैं कमेंट पढ़ रहा था फेसबुक पे, मैंने देखा मुझे बड़े पर्सनल मैसेज आए लोगों के कि भाई यार आप कुछ बोलो कबड्डी के रिलेटेड कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने भाई खुल के ही बोल दिया है कि कबड्डी में दलाली शुरू हो गई है हिमाचल में। जो दलाल हैं, अगर आपने अपने बच्चों को खिलाना है तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो चापलूसी करना सीखें, थोड़े पैसे जोड़ लें और दलाली जो सबसे ज़रूरी है वो आपको करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को अपने बच्चे का अभी अच्छा भविष्य बनाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बच्चे को अपने को मेहनत कराएंगे और आपका बच्चा आगे चला जाएगा, तो वो मैं आपको स्पेशली मना कर देता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे लाइफ में आगे लेके जाने हैं तो प्लीज़ दलाली करना ज़रूर सीख लें। वहाँ मैं विद नेम अपनी फेडरेशन के लोगों के और बताऊँगा किसी न किस प्लेयर से क्या मांगा है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, तो कल तक वेट करें बस। और भी प्लेयर आ जाएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या क्या हुआ है। क्या खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।